हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूं बेटा। आप लोग को 11th और 12th के सभी सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक भी रुपए कोई बिना चार्ज के मैं आपको बोर्ड लेवल, एनडीए, आईआईटी, इन तीनों एग्जाम का कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ए टू जेड सभी सब्जेक्ट का आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पर सीक्वेंस वाइज लेक्चर वीडियो में सिलेक्ट कर दिया हूं, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप सच में मेहनत करना चाहते हैं और अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं बच्चा पार्टी, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोटा में जो पढ़ाया जाता है, जो टॉप 100 बच्चों को जो मटेरियल पढ़ाई जाती है, वो मटेरियल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरी लेक्चर वीडियो, जो लेक्चर वीडियो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस लेक्चर वीडियो का सीक्वेंस वाइज वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको प्रॉपर देखिए, हेडफोन लगा लीजिए और उसको नोट करते जाइए बेटा। नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट कीजिए। और आप नोट करके आपका जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दिया हूं, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप वहां पर टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, जो कि क्रॉस इंडिया के लेवल पे है। इंडिया के सभी जगह के बच्चे टेस्ट वहां देते हैं और आप वहां पे रैंक भी पा सकते हैं। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मटेरियल फ्री आपको हम दे रहे हैं, दूसरा बात कि आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री है, कोई एक रुपए का भी चार्ज हम नहीं कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैं ला रहा हूं बेटा। ये जो जितने भी इंडिया में कोचिंग है, कोचिंग के नाम पे ही पेरेंट्स डर जाते हैं, लाखों लाखों रुपए लिए जाते हैं आपसे, और मटेरियल के नाम पे क्या दिया जाता है आपको भी पता है। मैं आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। अगर आप ये पूरे लेक्चर वीडियो सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं, प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो आप प्लीज आप प्रॉपर इसको नोट्स बना के आप एक अलग से सेपरेट कॉपी बनाइए, उसमें टोटल चीजें नोट कीजिए। एक बात और, मैं आपको टेस्ट सीरीज फ्री में दे रहा हूं और मटेरियल फ्री में दे रहा हूं, सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। और क्या चाहिए आपको? बेस्ट मटेरियल, टेस्ट सीरीज फ्री, आपके लिए सब कुछ फ्री कर रहा हूं। तो प्लीज अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज इस आप पूरी लेक्चर देखने के बाद आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, कि जिससे कि, और कम से कम एक फ्रेंड को शेयर जरूर कर देना बेटा। रात के 3 बज रहे हैं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट के तौर पे यही कर सकते हैं, एक दोस्त को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कर दिए सब्सक्राइब? ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं। हमारा क्वेश्चन है, इन अ चिल्ड्रन पार्क एन इंक्लाइंड प्लेन इज कंस्ट्रक्टेड विद एन एंगल ऑफ इंक्लाइन 45 डिग्री इन द मिडल पार्ट. Find the acceleration of a boy sliding on it if the friction coefficient between the cloth of the boy and the incline is 0.6 and g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कोई चिल्ड्रन पार्क में से इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, जो बच्चों के खेलने के लिए बनाया है. यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है, इसका 45 डिग्री एंगल दे रखा है. अब मान लो ये कोई बॉय है, वो स्लाइड कर रहा है, हमें क्या करना है, हमें उसका एक्सेलरेशन बताना है कि कितनी एक्सेलरेशन से वो स्लाइड कर रहा है, ठीक है. अब अगर मैं फोर्सेस बनाऊँ तो यहाँ उसकी mg लगेगी, ठीक है, mg लगी, और इसको रिजॉल्व करूँ अगर मैं, तो ये आ गया mg cos थीटा हमारा, और ये आ गया हमारा mg sin थीटा, ठीक है. ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है. अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो यहाँ इस डायरेक्शन में लगेगा. अब यहाँ पे हमें क्या 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 दे रखा है, हमें म्यू दे रखा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है कितना, 0.6, ठीक है. अब हमें बोला कि एक्सेलरेशन निकालना, तो अगर मैं इक्वेशंस बनाऊँ इसकी, पहले तो n इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है. अब दूसरी इक्वेशन बनाऊँ अगर मैं, तो एम ए यानी कि नेट फोर्स इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ, ठीक है. अब एम ए इक्वल्स टू एम जी
साइन थीटा माइनस म्यू एन, है ना। तो एम ए इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, यहाँ पे अगर मैं एन की वैल्यूज डाल दूँ तो एम जी कॉस थीटा, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू डाल दी मैंने म्यू एन, उसके बाद फिर एन की वैल्यू डाल दी एम जी कॉस थीटा, यहाँ से एम एम कैंसिल हो गया सब में। अब मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, इसमें वैल्यूज पुट करनी है मैंने बस 10, ये हो गया √2 माइनस 0.6 इंटू 10/√2। तो 10/√2 अगर मैं कॉमन लूँ तो ये आ गया 1 माइनस 0.6, तो ये आ गया 10/√2 इंटू 0.4, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मेरा यहाँ से कितना है, इसको सॉल्व करने पे 2√2, ठीक है। तो ये है एक्सेलरेशन ऑफ बॉय। हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द सिचुएशन इन फिगर, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg blocks, the tension in the string connecting the 1 kg block and the tension in the string attached to 0.5 kg। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये कोई ब्लॉक्स हैं 3, ठीक है। इसका वेट 1 kg, इसका मास 1 kg है, इसका भी मास 1 kg है और इसका 0.5 kg है, ठीक है। यहाँ पे हमें म्यू कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है इन दोनों ब्लॉक्स के लिए, ठीक है। और मास तो हमें दे रखा है, उसने क्या बोला, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। और इसमें टेंशन निकालना है कि टेंशन कितनी है, ठीक है। तो पहले तो देखो टेंशन कैसी होगी, यहाँ पे टेंशन होगी T1, मैं T1 बोल देता हूँ इसे, यहाँ पे भी T1 टेंशन होगी, यहाँ पे क्या होगी, T2 टेंशन होगी, ठीक है। अब ये देखो ये तो नीचे ही जाएगा ना, तो ये अगर ये एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं FBD बनाऊँ 0.5 kg का, तो वो क्या होएगा mg इधर और ऊपर टेंशन T1, ठीक है। और ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो इसका इक्वेशन बनेगा mg माइनस T1 इक्वल्स टू ma, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करूँगा 0.5 इंटू 10 माइनस T1 इक्वल्स टू 0.5 a, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 5 माइनस T1 इक्वल्स टू 0.5 a, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं 1 kg वाले ब्लॉक का बनाऊँ, ठीक है, तो पहले मैं इस वाले का बना रहा हूँ, ठीक है। तो इधर क्या है, इधर T1 है, इधर F है और साथ ही साथ T2 है, ये F क्या है, फ्रिक्शन है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन अगर हम बनाएं तो T1 माइनस T2 माइनस F इक्वल्स टू ma। अब देखो हमारा फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू एन, ठीक है, नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल कितना होगा, mg के इक्वल ही होगा ना इन दोनों में फ्रिक्शन, तो म्यू mg, ठीक है। ये हमारा फ्रिक्शन आ जाएगा, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 0.2 इंटू 1 इंटू 10, ये कितना आएगा, ये आएगा 2 न्यूटन, ठीक है। तो इसको लिख लेता हूँ मैं, 2 न्यूटन फ्रिक्शन होएगा हमारा इन दोनों में, क्योंकि मास भी सेम है दोनों का और साथ ही साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आती हैं, इस पर अगर वैल्यूज पुट करेंगे T1 माइनस T2 माइनस 2 इक्वल्स टू 1a, तो ये हमारा आ गया T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 2 प्लस a, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। अब मैं दूसरे 1 kg वाले का बनाता हूँ, तो ये क्या होगा, इधर T2 और इधर फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये a एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, तो ये हो गया T2 माइनस F इक्वल्स टू ma, यानी कि T2 माइनस 2 इक्वल्स टू 1a, ये आ गया हमारा T2 इक्वल्स टू a प्लस 2, इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे अगर सेकंड और थर्ड को, तो हमारा T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, सेकंड और थर्ड को ऐड करा तो T2 से T2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, T1 कितना आया 4 प्लस 2a, है ना। अब यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इस T1 की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा 5 माइनस 4 माइनस 2a इक्वल्स टू 0.5a। ठीक है, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो 1 इक्वल्स टू 2.5a, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी एक्सेलरेशन आ गया, कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है, मतलब ए पार्ट आ गया, मतलब ए पार्ट आ गया हमारा। अब हमें टेंशन निकालना है इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, यानी कि T2 में निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दूंगा 0.4 प्लस 2 इक्वल्स टू 2.4 न्यूटन। तो ये T2 आ गया, ये बी पार्ट आ गया। और सी पार्ट में क्या बोल रहा है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच टू 0.5 kg। ठीक है, मतलब इसमें T1 निकालना, तो T1 में यहाँ पे मैं A1 की वैल्यू पुट कर दूंगा, ए की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 0.4 यानी कि 4.8 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज फिगर इज 16 न्यूटन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट्स एंड द टू कॉन्टैक्ट्स विद द ब्लॉक्स। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है, टेंशन हमें 16 न्यूटन का दे रखा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन हमें 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बोला है ये 4 kg मास है, ये 2 kg मास है, उस हमें क्या निकालना है, μ1 और μ2 निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं फोर्सेस बनाऊँ इस पर क्या क्या ड्रॉ, पहले तो ये ए एक्सेलरेशन से इधर जाएगा और ये ए एक्सेलरेशन से इधर जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एफ बी डी बनाऊँ 2 kg वाले का इसका, तो नीचे तो एम जी लगेगा उसका, ठीक है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। यहाँ पे मैं टी टेंशन मान लेता हूँ पूरी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन टी ही रहेगा हर जगह। ठीक है, तो टी टेंशन से इधर जा रहा है इसकी, और इधर फ्रिक्शन है। ठीक है, ये रही इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन। अब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊँ तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू एन, और एन क्या होएगा हमारा एम जी के इक्वल, तो म्यू एम जी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फ्रिक्शन। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊँ एम ए इक्वल्स टू टी माइनस एफ फ्रिक्शन, तो एम हमारा कितना है 2, एक्सेलरेशन 0.5 का है, टेंशन 16 है, μ1 2 इंटू 10, तो ये हमारा यहाँ से μ1 कितना आया 16 माइनस 1/20 इक्वल्स टू, उसको आएगा 15/20, उसको डिवाइड करेंगे 0.75। ठीक है, 0.75 हमारा आ गया μ1। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 4 kg वाले का वो बनाता हूँ एबीडी, तो वो कुछ ऐसे रखा हुआ है ना, 4 kg। ठीक है, उस पर एम जी लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, उसको रिजॉल्व करूँगा, एम जी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और इधर टेंशन टी और साथ में फ्रिक्शन। ठीक है, अब अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊँ तो इक्वेशन क्या बनेगा, पहले तो फ्रिक्शन लिख लेता हूँ, म्यू एन होएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है, ये नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, एम जी कॉस थीटा के, तो वैल्यू पुट कर दूँ म्यू एम जी कॉस थीटा, तो ये आ गया मेरा फ्रिक्शन। अब यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनाऊँ अगर मैं, एम ए इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस टी माइनस एफ। ठीक है, अब इसमें बस वैल्यूज पुट कर दें हम, तो 4 इंटू 0.5 इंटू इक्वल्स टू म्यू इंटू 10 इंटू हाफ साइन 30 हाफ माइनस 16 माइनस म्यू, ये म्यू टू होएगा, म्यू टू, यहाँ पे म्यू टू है, तो म्यू टू इंटू 4 इंटू 10 इंटू √3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा म्यू 20 √3/2
इक्वल्स टू 4 - 2, यानी कि हमारा क्या आया ये म्यू इक्वल्स टू 2/20√3। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये म्यू टू की वैल्यू है। म्यू टू इक्वल्स टू ये आ गया 1/10√3। इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा म्यू टू आ जाएगा 0.06। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक शोन इन फिगर इज 0.2। फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग। हमें क्वेश्चन में बोला है टेंशन निकालना है इन दोनों स्ट्रिंग्स में। ठीक है, तो पहले अगर मैं टेंशन ड्रॉ करूँ तो T1, ठीक है, इधर भी T1, इधर आ जाएगा T2 और इधर भी आ जाएगा T2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इसमें नीचे देखो mg फोर्स इधर लेगी और इसमें भी नीचे mg फोर्स लेगी और ऊपर टेंशन T। हमें इसका म्यू कितना दे रखा, 0.2 दे रखा म्यू। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टेंशन T1 और T2 निकालना है। तो अगर मैं क्या करता हूँ FBD बना लेता हूँ पहले, 15 kg का FBD बनाता हूँ पहले। तो mg और ऊपर T1 और ये a एक्सेलरेशन से नीचे, तो ये बनेगा ma इक्वल्स टू mg माइनस T1, दैट इज 15a इक्वल्स टू 150 माइनस T1। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं अगर 5 kg का FBD बनाऊँ तो इसमें भी नीचे mg, ऊपर टेंशन T2 और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये आ गया ma इक्वल्स टू T2 माइनस mg। तो ये कितना हुआ, ये हो गया 5a इक्वल्स टू T2 माइनस 50। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन बोल देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 5 kg वाले का FBD बनाऊँगा। ठीक है, तो ये रहा 5 kg मास। तो इसमें देखो, इसमें T2 टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही है और T1 टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, मतलब मोशन कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊँ तो पहले तो देखो फ्रिक्शन क्या आएगा, μ1। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और mg इक्वल रहेंगे, यानी कि म्यू mg, ये आ गया हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन बना लूँ अगर मैं ma इक्वल्स टू T1 माइनस F माइनस T2। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करें, 5a इक्वल्स टू T1 माइनस T2 माइनस F। इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूँ, मेरा आ जाएगा 20a इक्वल्स टू 100 माइनस T1 माइनस T2। मैंने क्या करा, ये रहा सेकंड इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन, और ये रहा सेकंड इक्वेशन, ऐड करा और मैंने माइनस बाहर लिख लिया इसका T1 का, मतलब माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों इक्वेशन में, यहाँ पे T1 और T2 से। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 100 माइनस 20a। ठीक है, ये आ गया मेरा T1 माइनस T2। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम, कितना आएगा, देखो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, हम ये जो हमने T1 और T2 की वैल्यू निकाल लिया है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट कर दे हम, तो क्या आएगा, 5a इक्वल्स टू, सॉरी फर्स्ट में नहीं थर्ड में पुट करनी है, यहाँ पे है ना T1 T2, 5a इक्वल्स टू 100 माइनस 20a माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 25a इक्वल्स टू 90। तो ये आ गया एक्सेलरेशन कितना, 90/25 इक्वल्स टू 150 माइनस, सॉरी ये कर दिया, डिवाइड करना है इसे ना, 18/5
तो एक्सेलरेशन 18/5 आ गया। ठीक है, अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पुट कर देंगे, अगर इसमें पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा T2 5 इंटू 18/5 इक्वल्स टू T2 - 50। तो ये 5 से 5 कैंसिल हुआ। T2 कितना आ गया मेरा 50 + 18 दैट इज़ 68 न्यूटन। ठीक है, ये मेरा T2 आ गया। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो मेरे T1 की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 18/5 इक्वल्स टू 150 माइनस T1 दैट इज़ T1 इक्वल्स टू 150 माइनस 54। तो कितना आ गया 96 न्यूटन। तो T1 भी मेरा आ गया 96 न्यूटन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है अ कार इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 21.6 किलोमीटर पर आवर when it encounters a 12.8 meter long slope of an angle 30 degree. The friction coefficient between the road and the tire is 1/2√3. Show that no matter how hard the driver applies the brake, the car will reach the bottom with a speed greater than 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये कोई कार है, वो 21.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। यानी कि इसको अगर चेंज करें हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो, तो हमें ये बताना है कि जो कार है वो जब इस स्लोप पे आती है जिसका जो कितने 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जब वो ड्राइवर हार्ड ब्रेकिंग करेगा, चाहे जितनी मर्जी हार्ड ब्रेकिंग करे, ब्रेक मारे, वो जब यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे, तब उसकी स्पीड कितनी होगी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब जब वो यहाँ पे पहुँच जाएगा तो 36 किलोमीटर, अब यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर बोला है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ये कितना, ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके उसकी मतलब इतनी तो स्पीड होएगी। इससे हमें प्रूव करना है कि इससे ज़्यादा होएगी या फिर इतनी ही होएगी। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें और क्या दे रखा है, हमें इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, इस पूरे स्लोप की लेंथ दे रखी है हमें 12.8 मीटर्स। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/2√3। ठीक है, ये हमें म्यू दे रखा है और क्या दे रखा है बस। ठीक है, तो अब अगर इसे हम सॉल्व करें, हम इसमें देखो जब कार यहाँ पे होगी, मैं इसे कार को ऐसे मान लेता हूँ, देखो। ठीक है, इसको कार मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो mg फोर्स लग रही होगी इस पे। ठीक है, इस डायरेक्शन में उस पर क्या लगेगी mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगी mg sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे क्या लगेगी उसे, और इधर पीछे की डायरेक्शन में उसे फ्रिक्शन लग रही होगी। ठीक है, तो ये फोर्सेस ड्रॉ कर दी मैंने। अब यहाँ पे अगर इस इक्वेशन बनाऊँ, देखो नॉर्मल डायरेक्शन किसके इक्वल है mg cos थीटा के। ठीक है, अब यहाँ से मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लूँ तो फ्रिक्शन क्या होता है हमारा म्यू एन। तो म्यू इक्वल्स टू एन क्या है mg cos थीटा। अब यहाँ से अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊँ एम ए इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस एफ। ठीक है, यहाँ पे एफ की वैल्यू अगर पुट करें हम तो एम ए इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस म्यू एन, यानी कि mg म्यू mg cos थीटा। ठीक है, यहाँ से सारे m कैंसिल हो गए। a इक्वल्स टू कितना आया मेरा, इसमें वैल्यूज पुट करूँ तो 10 इंटू 1/2 माइनस 1/2√3 इंटू 10 इंटू √3/2। यहाँ से मेरा एक्सेलरेशन, इसको सॉल्व करने के बाद एक्सेलरेशन मेरा आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब वो क्या बोल रहा है, हमें निकालना है कि हमें बताना है कि इतनी तो उसकी मिनिमम होएगी। मतलब हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि उसका फाइनल जो वेलोसिटी होएगा वो इतना होएगा। तो अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएं, देखो हम फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं मोशन की, जो कि क्या होती है v²
इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें v निकालना है, तो अंडर रूट में u हमें 6 है यहाँ पे तो वो 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड पे होगा ना, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.5 इंटू 12.8। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन 2.1 दे रखी है, सॉरी 2.5 निकाल लिया हमने यहाँ पे, तो ये अंडर रूट में आ गया। अब इसके बाद v की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो 36 प्लस 63 कितना हो गए अंडर रूट 100, यानी कि v मेरा कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड था वेलोसिटी, यानी कि क्या मतलब हुआ, ये यहाँ पे जब वो पहुँच जाएगा, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद 12.8 मीटर ट्रैवल करने के बाद उसकी इतनी तो स्पीड होगी ही होगी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है फिगर शोज 2 ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट्स sliding down an inclined surface of inclination 30 degree. The friction coefficient between the block of mass 2 kg and the incline is mu1, and that between the block of mass 4 kg and the incline is mu2. Calculate the acceleration of the 2 kg block if acceleration of if mu1 equals to 0.2 and mu2 equals to 0.3, b mu1 equals to 0.3 and mu2 equals to 0.2, एक g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कोई इंक्लाइन है 30 डिग्री पे, ठीक है, और इसके बीच का जो वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है mu1 है, हमें mu1 और इसका mu2 दे रखा। हमें ए पार्ट में क्या बोल रहा है इसमें कि mu1 जो है वो 0.21 है और mu2 क्या है 0.3, ठीक है, और बी पार्ट में क्या बोला है कि mu1 कितना है 0.3 और mu2 कितना है 0.2। ठीक है, यहाँ पे दो केसेस हैं। अब एक बार उसने बोला है कि हमें इन दोनों का म्यू यूज़ करके 2 kg वाले पे एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक बार मैं बना लेता हूँ इस फिगर को। तो ये रहा हमारा 4 kg का ब्लॉक और ये है हमारा 2 kg का ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू चेंज हो रखी है। हमें क्या करना है, सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले अगर हम देखें, अगर मान लो इन दोनों को एक ही सिस्टम मानते, मतलब ये दोनों को हम एक साथ लेके अगर चलें तो वहाँ पे क्या केस होगा, देखो ऐसा इंक्लाइन है, ये 6 kg का हो जाएगा, इसमें क्या नीचे की तरफ mg लगेगा, तो ये इधर mg cos थीटा बन जाएगा, mg cos थीटा, और ये सामने क्या बच जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, अब इसकी तरफ ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा और यहाँ पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें इनकी इक्वेशंस बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो कि ma इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन क्या होता है हमारा म्यू एन होता है। ठीक है, इस पूरे का भी मैं म्यू मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, ये आपको एक कंसीडर करने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन क्या होता है म्यू एन हमारा कितना mg cos थीटा के इक्वल है, तो कितना आ गया म्यू mg cos थीटा। ठीक है, यहाँ से हमारा m कैंसिल हो गया, तो a हमारा क्या आया g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, g के ऊपर, थीटा के ऊपर और म्यू के ऊपर। डिपेंड कैसे कर रहा है कि देखो अगर यहाँ पे म्यू की वैल्यू बढ़ती है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर म्यू की वैल्यू कम होती है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे म्यू1 4 ब्लॉक का म्यू कम है। ठीक है, तो मतलब इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, है ना, और म्यू2 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एक्सेलरेशन कम है, इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये आगे निकल जाएगा। इस वाले में क्या है, A1 जो हमारा 4 kg वाला ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन सेकंड वाले ब्लॉक से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे
देखो अब इधर देखो, इधर क्या केस होएगा, यहाँ पे म्यू1 की वैल्यू ज़्यादा है यानी एक्सेलरेशन कम होगी इसकी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इन फिगर इज म्यू, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये ऐसा कुछ सिस्टम है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि वो मैक्सिमम कितना फोर्स लगाए, मैक्स टू मैक्स कितना लगा सकता है ताकि ये जो बोर्ड है जिस पे वो खड़ा है वो स्लिप ना करे। मतलब यहाँ पे क्या बात चल रही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात चल रही है यहाँ पे, कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तक एक वैल्यू होती है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक वैल्यू होती है उसके बाद तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है, उसके बाद मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि मैक्स टू मैक्स ये कितना फोर्स लगा सकता है कि वो स्लिप ना करे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो और लगाएगा तो उसके बाद वो स्लिप करने लगेगा ऐसे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्सेस ड्रॉ करूँ तो देखो, अगर वो इस रोप पे फोर्स लगा रहा है तो पहले तो इस रोप में टेंशन आएगी, इधर भी टेंशन आएगी, इधर भी टेंशन टी, मैं टी बोल देता हूँ उस टेंशन को, ठीक है। अब देखो हमें एग्जैक्टली निकालना टेंशन ही है, क्योंकि जो फोर्स लगा रहा है वो रोप पे ही लगा रहा है, और रोप पे फोर्स जब वो लगा रहा है तो रोप में टेंशन बन रही है, तो टेंशन की वजह से ही ये खींच रही है ना, तो मतलब हमें टेंशन ही निकालनी है। तो अगर अब मैं इस बंदे का एफ बनाऊँ, मान लो ये इसका मास m दे रखा ना, तो इस बंदे का अगर एफ बनाऊँ तो इस पर फोर्सेस देखो कौन कौन सी लग रही है। एक तो इसका नीचे mg लगेगा, ठीक है। ऊपर एक इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है बोर्ड से, जिसको मैं n1 बोल देता हूँ, ठीक है। और एक टेंशन लग रही है, तो ये टेंशन लग गई, ठीक है। इसकी इक्वेशंस बनाऊँ अगर मैं, तो एम जी इक्वल्स टू एन वन प्लस टेंशन, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एन वन का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया एम जी माइनस टी, ये आ गया हमारा एक इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इस छोटे वाले ब्लॉक का एफ बनाऊँ तो ये आ गया हमारा छोटा वाला ब्लॉक। अब इस पे देखो कितनी कितनी फोर्स लग रही है, एक तो टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही है इसे, ठीक है, ये वाली, और एक जब ये अगर स्लिप करेगा तो इस पर एक फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, मतलब फ्रिक्शन तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है ना, क्योंकि टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही है, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। और एक लगेगा एम जी, ठीक है, और एक ग्राउंड से लगेगा इस पर नॉर्मल रिएक्शन जिसे मैं N2 बोल देता हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे देखो एक ये भी तो फोर्स लगाएगा, मतलब सॉरी, जो बड़े वाले ब्लॉक पे मतलब बंदे पे जो मास एम था जिसका, उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N1, ठीक है, जो लगा रहा है स्मॉल एन अगर इस पर एक फोर्स लगा रहा है N1, तो वहीं उसी एक्शन का एक रिएक्शन भी तो इसे मिलेगा ना, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, उसका भी सेम ही होगा, फोर्स N1 ही होगा, तो इस पर भी एक N1 फोर्स लग गया। तो इन सबको देख के अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊँ तो देखो N1 प्लस एम जी इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा, N2 के इक्वल, है ना, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। और एक देखो T इक्वल्स टू एफ आर हमारे, यानी टेंशन इक्वल्स टू फ्रिक्शन, इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें फ्रिक्शन निकाल लेता हूँ पहले। फ्रिक्शन क्या होता है हमारा, म्यू एन, है ना। तो अगर मैं फ्रिक्शन म्यू एन, इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करते हैं, T इक्वल्स टू एफ आई, यानी कि म्यू एन, ये हमारा 2 है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन, ये सिर्फ ये वाला फ्रिक्शन इस पर लग रहा है ना, तो इस वाले की बात करेंगे, इस पर नॉर्मल सेकंड नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल जो इस वाले की बात कर रहे हैं ये वाले नॉर्मल की बात होगी इसमें, क्योंकि इस वाले फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं हम, इसके फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू हो, ये रही हमने निकाली थी, वैल्यू पुट कर दो, म्यू N1 प्लस एम जी। अब इसमें N1 की वैल्यू पुट कर दो, तो टेंशन इक्वल्स टू म्यू N1 क्या था हमारा, एम जी माइनस टी प्लस स्मॉल एम जी, ठीक है। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ठीक है। तो T इक्वल्स टू माइनस म्यू टी प्लस म्यू जी एम प्लस एम। अब पता लगा क्या करा है, यहाँ पे G कॉमन ले लिया, इस T को मैं बाहर ले आया, ठीक है,
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के इसमें से g बाहर ले आया मैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो t इक्वल्स टू म्यू प्लस 1, टी वाले इधर ले गया मैं, इक्वल्स टू म्यू जी एम प्लस एम। ये आ गया हमारा फाइनली। इसके बाद बस t की वैल्यू निकाल लेनी है हमने। तो t हमारा यहाँ से कितना आ गया, म्यू जी एम प्लस एम अपॉन म्यू प्लस एम, ठीक है। अब ये जो है ये मैक्सिमम फोर्स है जो वो बंदा लगा सकता है ताकि वो स्लिप ना करे। इससे अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा लगाएगा, इस फोर्स से थोड़ा सा भी ज़्यादा लगाएगा तो वो स्लिप कर देगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, a 2 kg block is placed over a 4 kg block and the both are placed on a smooth horizontal surface. The coefficient of friction between the blocks is 0.2. Find the acceleration of the two blocks if a horizontal force of 12 Newton is applied to upper block and lower block. ठीक है। हमें यहाँ पे बोला है इस क्वेश्चन में दो केसेस हैं। देखो, एक केस में क्या है, एक नीचे वाला ब्लॉक है जो 4 kg का है, ठीक है, और एक ऊपर उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है वो 2 kg का। एक बारी पहले पार्ट में, पहले केस में से 12 न्यूटन का फोर्स जो लग रहा है वो 2 kg वाले पे लग रहा है, ठीक है, और 4 kg वाला ऐसी है। दूसरे वाले केस में क्या है, जो हमारा 4 kg वाला ब्लॉक है उस पे फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक है। दोनों केसेस में इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालना हमें कितना होएगा, ठीक है। पहले तो हमें म्यू दे रखा है इनके बीच का कितना, 0.2। तो फ्रिक्शन ही निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एन। देखो दोनों के बीच का फ्रिक्शन जो होगा, इन दोनों को अगर एक पूरा एक सिस्टम मान लें हम, तो इनका जो नॉर्मल रिएक्शन हो किसके इक्वल होगा, mg के। मतलब इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन जो होएगा, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन वो दोनों का चाहे इस पे लगे या इस पे लगे वो सेम ही होगा। तो अगर हम फ्रिक्शन की वैल्यू किसी से भी निकाल लेते हैं, इस पे नॉर्मल वाले निकाल लेते हैं, इस पे नॉर्मल ऊपर होगा ना, नॉर्मल ऊपर होगा, नीचे एम जी होगा वहीं सब। तो म्यू एम जी, तो म्यू 0.2 दे रखा है हमें, एम इसका ले लेते हैं हम 2 kg का, जी इंटू, ठीक है। तो ये आ गया 4 न्यूटन। तो फ्रिक्शन जो है इन दोनों के बीच में 4 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है हमेशा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ, मतलब जब ऊपर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उस टाइम पे अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, उस टाइम पे अगर मैं इन दोनों को पूरा एक सिस्टम मान लूँ, यानी कि 6 kg का एक पूरा सिस्टम मान लूँ मैं, फिर इस पर 12 न्यूटन का फोर्स लगाऊँ, तब क्या होएगा देखो। तो फोर्स एम ए लगती है, ठीक है। फोर्स इस पर 12 न्यूटन की लग रही है, तो यहाँ से मैं इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर निकालूँ तो फोर्स 12 न्यूटन की लग रही है, मास पूरे सिस्टम का 6 है, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेशन हो रही है। इतना है उसका एक्सेलरेशन है अगर मैं कॉमन मान रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अब इस केस की बात करूँ तो यहाँ पे देखो कैसे होगा, ये ब्लॉक है 2 kg वाला और ये 4 kg वाला ब्लॉक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। जब इस पर 12 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो इस पर एक फ्रिक्शन लगेगा जो ये लगाएगा इस पर, है ना। अब देखो ये तो इस पे लगा रहा है फ्रिक्शन, तो इसका ये तो एक्शन है, इसका एक रिएक्शन भी तो इस पे लगेगा ना, जो कि इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो इसको तो 12 न्यूटन इधर ले जा रहा है, इसको 4 kg वाले को, ये 2 kg वाला और ये 4 kg वाला, 4 kg वाले को इधर ले जाने के लिए सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये इतनी सफिशियंट है कि ये इसके साथ चल सके। तो अगर मैं ये निकालूँ, सिंपल एम में करके निकाल लेंगे, इसका मास कितना है 2, एक्सेलरेशन 2 के साथ जा सकता है, 2 भी निकाला था तो 8 न्यूटन। तो देखो इस पे लग रहा है 12 न्यूटन का फोर्स इधर जाने के लिए और इस पे सिर्फ 8 न्यूटन का लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये आगे निकल जाएगा। तो मतलब ये और ये दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं, तो हमें अलग अलग करके निकालना पड़ेगा इनका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अलग अलग इनके एफ बना लेते हैं। तो मैं 2 kg वाले का अगर एफ बनाऊँ तो ऊपर नॉर्मल रहेगा
नीचे इसका अपना mg, इधर उसको 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर उसको एक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्सेस की अगर मैं बात करूँ, एफ नेट इक्वल्स टू 12 माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम ए है ना। तो फ्रिक्शन हमारा फोर्स 4 है, हमने निकाला था यहाँ ऊपर, तो 12 माइनस 4 इक्वल्स टू m2 है हमारा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8/2 इक्वल्स टू a। एक्सेलरेशन यानी कि कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, ये आ गया एक्सेलरेशन 2 kg वाले का। 4 kg वाले का अगर हम निकालें तो उसे सिर्फ एक फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, वो रिएक्शन है इस फ्रिक्शन का। ठीक है, तो इसको तो सिंपली निकाल सकते हैं, F इक्वल्स टू एम ए करके। फोर्स कितना लग रहा है 4 का, मास कितना है 4, इस ये कट गया। एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसकी एक ही आ गई और इसकी ही आ गई। अब सेकंड पार्ट, अगर सेकंड केस में हम देखें, सेकंड केस में क्या चल रहा था वहाँ पे, सेकंड केस में हम पहले लिख लेते हैं, हमें क्या क्या पता है। कॉमन एक्सेलरेशन उन दोनों का क्या है 2 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, अब देखो सेकंड केस में ये हमारा 4 kg वाला ब्लॉक था जो, फिर ये 2 kg वाला ब्लॉक, इस पे तो एक 4 न्यूटन की इधर फोर्स लग रही है, 4 न्यूटन की फ्रिक्शन लग रही है ये इधर। ठीक है, अब इस पे इधर 12 न्यूटन की एक फोर्स लग रही है, नीचे वाले 4 kg पे फोर्स लग रही है। अब इधर ये, अब देखो ये जब इस पे फोर्स लेगी तो ये इस पे एक वो लगाएगा, वो फ्रिक्शन लगाएगा इस पे, तो इस पे भी एक रिएक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। अब देखो ये आगे जा रहा है तो इस पे एक फ्रिक्शन इधर लगेगी, तो इसके रिएक्शन में ये वाली फ्रिक्शन इधर लगेगी। ठीक है, तो मतलब अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो फ्रिक्शन है वो इतनी सफिशिएंट है कि ताकि ये इसके साथ चल जाए। ठीक है, अब इसका सफिशिएंट से मेरा क्या मतलब है, ये इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा होगी फिर तो ये ऐसे ही निकल जाएगा, है ना। अगर ये इससे कम होगा तो मतलब ये इसके कांटेक्ट में रहेगा और ये इसे अपने साथ ले जा पाएगा, इसका मतलब है ना। तो यहाँ से अगर हमें पता है कि हमने निकाला था कि जो मैक्सिमम दो फ्रिक्शन है उन दोनों के बीच में वो 4 न्यूटन का है। ठीक है, दोनों के बीच में 4 न्यूटन का फ्रिक्शन है। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो है 12 न्यूटन का, फ्रिक्शन इस पे 4 न्यूटन का लग सकता है। तो मतलब क्या है इसका, वो इसके साथ साथ चल जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ये फ्रिक्शन अगर ज़्यादा हो जाता, पर ये भी है कि ये साथ साथ जो चलेगा वो एक सर्टेन वैल्यू तक चलेगा, क्योंकि उसके बाद फिर ये रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं इस केस में, जब इस पर 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इस केस में क्या हो रहा है, ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस पे इधर नॉर्मल लेगा, इस पे mg और एक फ्रिक्शन लग रहा है जो रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, जो कि 4 न्यूटन का है। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, फोर्स 4 न्यूटन की लग रही है, मास 2 kg का है, तो कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और फोर की बात करूं तो 12 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, फोर की फ्रिक्शन यहाँ पे लग रही है, तो एफ नेट यानी कि एम ए इक्वल्स टू कितना आ गया 12 माइनस 4, यानी कि 4a इक्वल्स टू 8, a कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इस केस में दोनों एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे थे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन a1 a2 a3 ऑफ द 3 ब्लॉक्स shown in figure if the horizontal force of 10 Newton is applied on 2 kg 3 kg 7 kg blocks। ठीक है, हमें बोल रहा है कि ये 3 ब्लॉक है 2 kg 3 kg और 7 kg के, इन पे बारी बारी करके 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है। ठीक है, और हमें बताना है कि इनकी एक्सेलरेशन क्या होगी हर बारी तीनों केस में। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। अब देखो यहाँ पे हमें बोला है कि जो फोर्स है वो 10 न्यूटन लगाई जा रही है एक एक करके। ठीक है, तो लगा के देखते हैं। तो देखो पहले ए पार्ट में जैसे बोला है 2 kg पे लगी है, तो 2 kg देखो कुछ ऐसा होएगा, 10 न्यूटन उस पर फोर्स लग रही होगी इस डायरेक्शन में, ऊपर उसे नॉर्मल मिल रहा होगा, नीचे उसका अपना mg होएगा, और
अगर फोर्स लग रही है तो कुछ फ्रिक्शन भी लग रही होगी, जो किसके इक्वल होगी, म्यू एन के। ठीक है, यहाँ पे देखो नॉर्मल किसके इक्वल है, एम जी के, यानी कि कितना, 2 × 10 20 न्यूटन, 20 न्यूटन नॉर्मल है। तो फ्रिक्शन हमारा कितना होगा, 0.2 दे रखा हमें म्यू इसके लिए, 0.2 × 20 इक्वल्स टू यानी कि 4 न्यूटन। अब ये जो 4 न्यूटन है ये देखो इस पे भी लगेगी पर इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, और ये जो फ्रिक्शन है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, तो इसका कोई रिएक्शन भी होगा जो किस पे लगेगी, 3 kg पे, वो इस डायरेक्शन में लगेगी। अब ये जो फ्रिक्शन है 4 न्यूटन की, वही रिस्पॉन्सिबल होगी इसके मोशन के लिए अगर ये कर रहा है तो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे 4 न्यूटन जो है वो 10 न्यूटन से तो कम ही है ऑब्वियसली। तो इसका मतलब क्या हुआ, देख के ही पता लग रहा है कि यहाँ पे 4 न्यूटन का लग रहा है, उधर 10 न्यूटन का लग रहा है, तो ये जाएगा तो इधर ही ना। तो नेट एक्सेलरेशन किधर होगी, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, एम ए इक्वल्स टू एफ माइनस स्मॉल एफ फ्रिक्शन। तो ये कितना आ गया मेरा, मास कितना है इसका 2, एक्सेलरेशन 1, फर्स्ट की एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो ये फोर्स है 10 न्यूटन, फ्रिक्शन है कितना 4 न्यूटन, यानी कि एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा, ये आ जाएगा 6/2 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो आसान था। अब अगला पार्ट में देखिए 3 kg वाले में क्या होएगा। 3 kg के साथ क्या होएगा, उसको एक तो 7 kg से नॉर्मल मिल रहा है जिसको मैं एन डैश बोल देता हूँ। ठीक है, एक इसका अपना नीचे एम जी लगेगा, और एक जो ये 3 kg वाला 2 kg को नॉर्मल दे रहा था, इसका एक रिएक्शन भी तो रहेगा इसे, जो कितना आएगा वो भी एन ही होएगा। ठीक है, अब इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, जो इसका रिएक्शन है इस वाले का, जो ये लगा रहा था 2 kg पे, उस 2 kg इस पे लगाएगा एज अ रिएक्शन, तो ये रहा वो। ठीक है, और एक अगर इस पे इधर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है तो इस पे अगर इधर एक फोर्स लग रही है, चाहे वो फ्रिक्शन हो कोई भी हो, इस केस में फ्रिक्शन लग रही है। ठीक है, तो मतलब इधर एक इसकी अपनी फ्रिक्शन होगी इसके साथ 7 kg वाले के साथ, तो वो मैं म्यू एन डैश बोल देता हूँ। ठीक है, म्यू एन डैश। अब यहाँ पे देखो एन डैश अगर हम निकालें तो क्या होएगा, एम जी प्लस एन होएगा, है ना, एन डैश इक्वल्स टू एम जी प्लस एन। निकाल लेते हैं हम 3 × 10 + 20, ये कितना आ गया, 50 न्यूटन का नॉर्मल आ गया हमारे पास। तो फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एन इस केस के लिए म्यू एन डैश 0.3 × 50 यानी कि 15 न्यूटन। अब देखो ये जो 15 न्यूटन है ये सिर्फ पीछे पीछे लग रहा है इसे रोकने के लिए। अब इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू तो 4 ही थी। अब मतलब 15 न्यूटन इसे बैठा है पीछे कि हाँ तू जा मैं तेरे को रोक लूँगा 15 न्यूटन तक, पर ये तो सिर्फ मैक्सिमम 4 न्यूटन लगा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चल ही नहीं पाएगा। ये अगर नहीं चल पाएगा तो ये इसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है, अगर ये नहीं चल पाएगा तो ये भी नहीं चल पाएगा इसके साथ, तो मतलब ये दोनों एक साथ रहेंगे, तो मतलब इसका एक्सेलरेशन अलग होगा और इन दोनों का एक सेम एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इन दोनों को एक मान लूँ, एक ही बॉडी मान लूँ, तो वो 10 kg की होगी, है ना, और वो इस डायरेक्शन से 4 न्यूटन फोर्स लग रही है उस पर जा रही है। यहाँ से सिंपल है, यहाँ से अगर मैं दोनों की एक एक्सेलरेशन मान लेता हूँ कि वैसे भी होएगी। ठीक है, तो F इक्वल्स टू एम से निकाल लेते हैं, फोर्स उस पर 4 की लग रही है, 10 उनका मास हो जाएगा, 2 और 3 की मैं बात कर रहा हूँ एक्सेलरेशन के मामले में, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 और 3 का कितना आ गया, 2/5 यानी कि 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केस में आ गया 2 और 3 का इतना और A1 इतना। ठीक है, अब अगले केस में देखते हैं कि अगले केस में क्या हो रहा है। अगले केस में बी पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, अब वही फोर्स 10 न्यूटन की 3 kg वाले पे लग रही है, 10 न्यूटन की। ठीक है, अब इस पे अगर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो यहाँ पे क्या होएगा, देखो 3 kg वाले जो था उसको 2 के ऊपर से एक फ्रिक्शन मिल रही थी, है ना, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, देखो हाँ इधर अगर 3 kg वाला है जो अगर इस पर फोर्स लेगा 10 न्यूटन का, ठीक है, तो हमने पहले देखा था कि म्यू एन डैश
जो 7 kg से फ्रिक्शन दे रहा था उसकी वैल्यू कितनी थी, 15 न्यूटन, है ना। हमने देखा था ना ये पिछले यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये म्यू एन डैश है, ये जो 7 kg वाला दे रहा था इसे म्यू एन डैश फ्रिक्शन, वो कितना था, 15 न्यूटन था। अब देखो इस बार जो इस पर फोर्स लग रही है, अब इस बार इस पर फोर्स लग रही है तो मतलब ऊपर जो इसके 2 kg वाला वो भी इसे एक फ्रिक्शन देगा। वो कितना देखा था हमने, वो था 4 न्यूटन का। अब देखो यहाँ पे क्लियरली आपको देख के ही पता लग जाएगा, यहाँ पे आपका जो वो है 10 न्यूटन का तो फोर्स लग ही रहा है। इधर इधर रोकने के लिए कितना बैठा है, 19 न्यूटन बैठा है इधर रोकने के लिए उसे। तो यहाँ पे भी मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी ये अलग नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारे के सारे जितने भी होंगे ब्लॉक्स 7, 3 और 2 के, वो सारे के सारे एक साथ ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उनका टोटल अगर मैं तो मतलब कॉमन ही एक्सेलरेशन होगा ना उनका। तो अगर मैं निकाल लूँ सब बॉडी को एक ही मान लूँ तो 12 kg वेट होएगा उनका टोटल। ग्राउंड से उन्हें नॉर्मल मिलेगा कुछ, टोटल उनका mg नीचे कुछ लगेगा, और 10 न्यूटन की उन्हें फोर्स लग रही है। तो ये भी सिंपल है, F इक्वल्स टू एम ए, कॉमन बोल देता हूँ, कॉमन एक्सेलरेशन। फोर्स कितनी लग रही है उन्हें, 10 की, मास उनका 12 का है, कॉमन एक्सेलरेशन हमें निकालना है। कॉमन एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आया, इसको उधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 5/6, तो आ गया 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास उसका इन सब का कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। अब वैसे ही सिंपली वैसे ही करना है हमें सी पार्ट में भी। सी पार्ट में देखो क्या है, सी पार्ट में टोटल 7 kg का वो है ब्लॉक है। अब इस पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और पीछे रोकने के लिए वहीं 15 न्यूटन बैठा हुआ है, ये रहा ना। क्योंकि इस बार इस पे फोर्स लग रही है तो 3 kg वाला 7 kg पे कितना फ्रिक्शन लगाएगा, पीछे की तरफ ही लगाएगा ना, 15 न्यूटन का। तो भले ही इस बार नीचे फ्रिक्शन स्मूथ ग्राउंड हो, पर ऊपर से जो 3 kg का ब्लॉक उस पर फ्रिक्शन लगा रहा है वहीं खाली 15 न्यूटन का है। तो इस बारी भी ये नहीं चल पाएगा, इसको साथ लेकर चलना पड़ेगा सबको। तो मतलब कॉमन एक्सेलरेशन होगा इन सबका इस बारी भी। तो हमने पिछली बार निकाल लिया कॉमन एक्सेलरेशन कितना है, कॉमन एक्सेलरेशन इसका आ रहा था 5/6, इस केस में भी वही सेम होएगा एक्सेलरेशन, बस। हमारा क्वेश्चन है द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स शोन इन फिगर इज म्यू बट द फ्लोर इज स्मूथ, व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F कैन बी अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, सपोज द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड इज डबल ऑफ दैट फाउंड इन पार्ट ए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू मासेस। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ये दो मासेस हैं m1 और m2, ठीक है। ये पुली सिस्टम से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे अगर मैं टेंशन फोर्स ड्रॉ करूँ तो टेंशन ऐसे कुछ होएगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कुछ भी मान लो, ठीक है। अब हमारा इस पे क्या, छोटे एम पे क्या लग रहा है, हमारा एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है। और हमें बोल रखा है कि इसके बीच का जो म्यू है, इसके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, म्यू दे रखा है हमें, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या बोल रखा है ए पार्ट में क्या रहा है कि हमें फोर्स बताना है कि कितना हो, ताकि ये पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि एक्सेलरेशन ना आए इसमें, ठीक है। तो उसके लिए देखो अगर ए पार्ट जो है उसमें हमें पहले मैं बड़े मास का FBD बना लेता हूँ। वो क्या होएगा, देखो इस तरफ तो उसका T लग रहा है और इस तरफ ऊपर, यहाँ पे देखो जब हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स को रोकने के लिए, इक्विलिब्रियम में रोक रखने के लिए इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही होगी इस डायरेक्शन में, है ना। ये फ्रिक्शनल फोर्स किस पे लग रही होगी, इस पे। अब देखो ये इस पे है और ये कांटेक्ट में है, इसके छोटे m और बड़े m के कांटेक्ट में ये फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। तो मतलब इसका कुछ रिएक्शन भी होएगा। ये वाला तो इसको रोकने के लिए भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि नीचे का स्मूथ है। तो इसको बड़े वाले एम को रोकने के लिए एक इस तरफ फ्रिक्शन लेगा जो कि इसका रिएक्शन है, इसका ये वाला रिएक्शन है, ठीक है। यानी कि इस डायरेक्शन में तो टेंशन लगी और इस डायरेक्शन में क्या लगेगी, फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, देखो अगर मैं छोटे एम का FBD बनाऊं तो ये क्या होएगा, देखो इस तरफ उसके ऊपर एक F फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इधर टेंशन लग रहा है, और साथ ही साथ उस पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। अब यहाँ पे फ्रिक्शन देखो, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होएगा, देखो फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन हमारा क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है ऐसे होगा, और mg हम नीचे होगा हमारा, तो n हमारा क्या हो जाएगा, mg। तो यहाँ पे सीधा मैंने mg लिख दिया। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वहीं यहाँ पे फ्रिक्शन है, यानी कि यहाँ पे भी म्यू mg होएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको देख के क्या लिख सकता हूँ, T इक्वल्स टू म्यू mg, ठीक है।
अब यहाँ पे आते हैं वापस, देखो यहाँ पे हमें बोला कि इक्विलिब्रियम में रखना है, यानी कि दोनों साइड की फोर्सेस इक्वल हैं, तो मतलब F इक्वल्स टू टी प्लस फ्रिक्शन होएगा, है ना। तो यहाँ से F हमारा क्या आ गया, टी हमारा म्यू एम जी आया, यहाँ से वैल्यू पुट कर देगा म्यू एम जी, और फ्रिक्शन हमें पता है म्यू एम जी। तो यानी कि अगर हमें सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमें कितने फोर्स की ज़रूरत है, मैक्सिमम फोर्स। कितना मैक्सिमम फोर्स हम लगा सकते हैं ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे, कि वो क्या होगा 2 म्यू एम जी। अगर इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो जो हमारी बॉडी है वो स्टार्ट कर दे, मूव करना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। अब अगला पार्ट बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट में बोल रहा है कि सपोज द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड इज डबल, यानी कि जो ये वाला फोर्स है F, इसको डबल कर दिया हमने, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम F डबल, हमें क्या बोल रहा है देखो, फ्रिक्शन जो है फोर्स जो है वो डबल कर दिया है, उस टाइम हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना है इन दोनों बॉडीज का। अब देखो इन दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा, ये जिस एक्सेलरेशन से इधर जाएगा ये इस एक्सेलरेशन से उधर आएगा। इस बार क्या है, बी पार्ट में फोर्स को डबल कर दिया, और ये एक्सेलरेशन मूव किस डायरेक्शन में करेगा, बड़ा एम जो मास है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और छोटा एम इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और उसकी एक्सेलरेशन ए होगी, ठीक है। अब मैं अगर बड़े एम का एफ बी डी बनाऊँ, बी पार्ट के लिए बनाता हूँ अगर मैं, तो वो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में इसको लगेगा टेंशन, और इस डायरेक्शन में वही फ्रिक्शनल फोर्स, इस बार भी वही म्यू एम जी होगा। तो इस बार नेट एक्सेलरेशन भी है इसमें, कुछ नेट फोर्स लग रही है इसमें, तो वो कैसे लिखेंगे, टी माइनस म्यू एम जी इक्वल्स टू कैपिटल एम ए, ठीक है। अब अगर मैं स्मॉल एम का भी बना देता हूँ, स्मॉल एम का क्या होगा, इधर टेंशन टी लग रहा है और इधर फ्रिक्शन हमारा लग रहा है वही म्यू एम जी, और फोर्स इस बार क्या हमारी 2F, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊँ तो ये क्या आएगा, 2F माइनस टी माइनस म्यू एम जी इक्वल्स टू नेट फोर्स, यानी कि एम ए। यहाँ से अगर मैं 2F की वैल्यू, अगर F की वैल्यू डाल दूँ तो वो कितना हुआ, 2 म्यू एम जी, यानी कि 4 म्यू एम जी माइनस टेंशन को ऐसे ही रहने देंगे, माइनस म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ए, यानी कि हमारा कितना हो गया ये 3 म्यू एम जी, है ना, माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। अब ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, ऐड 1 एंड 2, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 म्यू एम जी टेंशन से, तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस म्यू एम जी है, 3 म्यू एम जी यानी कि 2 म्यू एम जी हो गया, इक्वल्स टू कितना आया मेरा, एम ए प्लस कैपिटल एम ए, यानी कि अगर एक्सेलरेशन में कॉमन ले लूँ तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम ए, यहाँ से हमें एक्सेलरेशन निकालना है इनका, तो एक्सेलरेशन यहाँ आ गया, तो 2 म्यू एम जी अपॉन स्मॉल एम प्लस एम, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, a block of mass m slips on a rough horizontal table under the section of a horizontal force applied to it. The coefficient of friction between the block and the table is mu. The table does not move on the floor. Find the total friction force applied by the floor on the leg of the table. Do you need the friction coefficient between the table and the floor of the mass of the table? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे ये कोई एक टेबल है, ठीक है, ये मान लो कोई एक टेबल है, ये हमारा टेबल, ठीक है, ये कोई टेबल ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर एक मास m रखा गया है जो क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है, मान लो, और स्लिप क्यों कर रहा है, फोर्स F लग रही है, तो फोर्स F इस डायरेक्शन में लग रही है तो स्लिप कर रहा है, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में जब फोर्स F लग रहा है तो मतलब स्लिप कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन लग रही होगी, है ना, और वो कौन सी फ्रिक्शन होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी है वो उसमें है, मोशन में है, ठीक है, तो उस पर कौन सी फ्रिक्शन लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी। यहाँ पे हमें सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दे रखा है, m और टेबल का म्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम इस पे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ग्राउंड जो है वो टेबल के इन पैरों पे कितना फोर्स लगाएगा, मतलब हाँ कितना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से बनाऊँ,
आपको क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करके बना के दिखाता हूँ। देखो, नीचे तो उसे mg लगेगा और ऊपर उसे नॉर्मल लगेगा जो टेबल से उसे मिलेगा, ठीक है। इधर उसको फोर्स लग रहा है और इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि किसके इक्वल है, म्यू एम जी के, है ना। म्यू एन और एन हमारा एम जी के इक्वल है, तो म्यू एम जी। अब यहाँ पे, अब देखो नीचे यहाँ पे टेबल है, ये मैंने बस सिंपल आपको बताने के लिए ऐसे ऊपर बनाया, पर है ये यहीं पे, ठीक है। अब देखो, जब ये इस टेबल के ऊपर होगा, इसको इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, ये जो फ्रिक्शन है ये इस बॉडी पे लग रहा है, ठीक है। अब फ्रिक्शन तो कांटेक्ट फोर्स होती है, और थर्ड लॉ से हमें पता है कि हर फोर्स का एक रिएक्शन होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर फोर्स रिएक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो ये जो फोर्स है ये एम पे लग रही है, तो इसका रिएक्शन टेबल पे लगेगा, जो कि इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और वो कितना होगा, म्यू एम जी ही होगा वो भी, ठीक है। अब देखो, अब अगर टेबल पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो मतलब टेबल को इधर चल जाना चाहिए था, है ना। पर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि टेबल तो अपनी जगह ही है। इसका मतलब क्या, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स है, तो मतलब वो कौन सी फोर्स होगी, वो ग्राउंड इस पे लगा रहेगा, कौन सी फोर्स, वो भी फ्रिक्शन फोर्स लगा रहेगा, ग्राउंड भी इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहेगा। कितना लगा रहेगा, म्यू एम जी, जितना ये लगा रहा है। क्यों, क्योंकि टेबल जो है वो मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि जितना यहाँ पे फोर्स लग जा रहा है उतना कंपनसेट हो जा रहा है इस फ्रिक्शन फोर्स के साथ। ये भले ही मूव कर रहा है, इस पे भले ही फोर्स लग रहा है, पर ये जो ग्राउंड है फ्रिक्शन लगा के इस फोर्स को कैंसिल कर दे रहा है, ठीक है। अब इन्होंने और एक अच्छी बात पूछी है कि डू यू नीड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल, मतलब हमें म्यू की ज़रूरत है या फिर मास या फिर म्यू, इन दोनों में से किसी की ज़रूरत है कि हम फ्रिक्शन बता सके उनके बीच का, मतलब वो हमारा जो ये रिजल्ट आया म्यू एम जी, कि म्यू एम जी फोर्स लग रहा है इस पे, इसके लिए हमें क्या म्यू और एम की वैल्यू जानना जरूरी है। देखो, एम की वैल्यू और म्यू की वैल्यू जानना तब तक जरूरी नहीं है जब तक टेबल हमारा मूव नहीं कर रहा। जब वो मूव करने लगेगा तब हमें पता करना पड़ेगा कि कितनी इसकी वैल्यू है, ठीक है। पर जब तक ये टेबल रेस्ट पे है, जितना ये लगा रहा है उतना ही ये लगा दे रहा है, मतलब हमें अगर सिर्फ यही दे रखा होगा तो हम सीधे निकाल लेंगे। पर हमारे केस में क्या है, हमारे केस में टेबल वो रेस्ट पे है पूरा, तो हमें म्यू और ना ही एम की जरूरत है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड अगेन अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल विद द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बीइंग 0.5, अनदर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 15 न्यूटन is applied on the block in a direction parallel to the wall. Will the block move? If yes, in which direction? If no, find the frictional force exerted by the wall on the block. अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोल रखा है कि मान लो ये कोई वॉल है, ठीक है, ये कोई वॉल है और इस पे एक ब्लॉक है हमारा जो कि वर्टिकली रखा हुआ है। वर्टिकली का क्या मतलब है, हमारा जो ब्लॉक है वो कुछ ऐसे है, ये हवा में है ब्लॉक अभी फ़िलहाल, ठीक है। हवा में कैसे है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है। 40 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है और एक 15 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उसे, पैरेलल टू द वॉल, ठीक है। अभी ये आपको पता लग रहा है कैसे पढ़ाइए, ये कुछ ऐसा है कि जैसे ये आपका वॉल है, ये आपका वॉल है, ठीक है, और ये आपका ब्लॉक है, तो इस पे ऐसे 40 न्यूटन का फोर्स लगा के ऐसे इसे दबा रखा है, ठीक है। और एक इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ केस है। अब इसके बाद अब हमें बोल रहा है कि हमें इस पे निकालना कि क्या ये ब्लॉक मूव करेगा, अगर करेगा तो कौन से डायरेक्शन में करेगा, और अगर नहीं करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स बतानी है हमें कितनी है ब्लॉक और वॉल के बीच में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं फोर्सेस ड्रॉ करूँ तो देखो एम जी इसका नीचे आ जाएगा, नीचे तो एम जी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो जो हमारा 40 न्यूटन है ये फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पे, मतलब ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है, तो अल्टीमेटली वॉल पे लग रहा है ना। तो मतलब इसे कुछ रिएक्शन भी मिल रहा होगा इस फोर्स का, वो रिएक्शन क्या होगा, अब ब्लॉक और वॉल कांटेक्ट में है तो इनके बीच में नॉर्मल होगा। तो अगर ब्लॉक वॉल के अंदर नहीं जा रहा
या फिर मतलब ब्लॉक बाहर नहीं आ जा रहा है ना, तो इसका मतलब तो क्या है हमारा 40 न्यूटन और नॉर्मल इक्वल है। कैसे देखो, अगर हमारा 40 न्यूटन ज़्यादा होता तो ब्लॉक दीवार के अंदर धंस जाता है ना, और या फिर अगर हमारा नॉर्मल ज़्यादा होता तो, क्योंकि यहाँ इस डायरेक्शन में लगने वाली दो ही फोर्सेज हैं, ठीक है, एक नॉर्मल है और एक ये 40 न्यूटन का फोर्स है। 40 न्यूटन अगर ज़्यादा होता तो दीवार के अंदर घुस जाता, और अगर न्यूटन नॉर्मल ज़्यादा हो जाता तो हमारा ब्लॉक दीवार से अलग हो जाता, इस डायरेक्शन में आ जाता फिर, है ना। तो मतलब अगर वो एक ही दीवार पे चिपका हुआ है, इसका मतलब नॉर्मल और हमारा 40 न्यूटन का फोर्स इक्वल है, ठीक है। तो ये तो हमारी होगी इस डायरेक्शन की इक्वल। मैं लिख लेता हूँ एक बार, नॉर्मल हमारा 40 न्यूटन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये हमारा 15 न्यूटन है और ये जो mg है, सॉरी, अब यही दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इसके ऊपर, क्योंकि बाकी तो मैंने कैंसिल करवा दी ना, वो नॉर्मल और ये तो इक्वल हो गए। अब ये दोनों देखो, एक ऐसे है एक ऐसे है, तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट भी आएगा, है ना। तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो ये ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। देखो फोर्सेस कुछ ऐसे है, देखिए ये mg और ये हमारा 15 न्यूटन का फोर्स, 15 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट कैसा होगा, कुछ रिजल्टेंट इनका ऐसा होगा कुछ, जो कि होगा थीटा एंगल पे, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट अगर मैं निकालूं तो वो क्या आएगा, 15 का स्क्वायर प्लस mg, यानी कि 2 इंटू 10, मास हमें दे रखा है 2 kg है, ठीक है, इसका स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ से हमारा रिजल्टेंट कितना आया, ये आ गया 400 प्लस 225, तो ये होगा 625, ये आ गया हमारा आर कितना आया 25 न्यूटन। मतलब रिजल्टेंट जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आया है इस पूरे ब्लॉक पे, वो कितना आया 25 न्यूटन आया है, ठीक है। तो वो जो फोर्स होगी वो कैसे होगी, ये इस डायरेक्शन में 25 न्यूटन की एफ नेट है, ये नेट नेट फोर्स जो इस पर लग रही है वो 25 न्यूटन की है। अब देखो उसने पूछा क्या ये मूव करेगा, अब आप देख के बताओ क्या ये मूव करेगा, क्यों नहीं करेगा। इस पर एक नेट फोर्स लग रही है जो 25 न्यूटन की है, तो ये ऑब्वियसली मूव करेगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगाना चाहिए, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगा देते हैं। वो कैसे होएगा, ऐसे होएगा वो, ठीक है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लगेगा हमारा फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की वैल्यू अगर हम निकालें, फ्रिक्शन क्या होता है हमारा, म्यू एन होता है, ठीक है। तो म्यू हमारे पास गिवन है, कितना है हमारा 0.5 इंटू नॉर्मल हमारा 40 न्यूटन, ये कितना आ गया, ये आ गया 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन हमारा इस पर फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर ब्लॉक मूव करेगा तो हमें उसका डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अब देखो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा ट्राइंगल है, देखो इसको mg को मैं अगर इधर ले आऊं तो ये ट्राइंगल बन गया ना, ये ट्राइंगल बन गया, ये हमारा mg, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा निकाल लूँ, tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा क्या होगा मेरा, ये होगा 20/15, 20/15, तो ये आ गया मेरा 4/3, यानी कि थीटा मेरा कितना आया tan इनवर्स 4/3, यहाँ से थीटा मेरा हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है। अब उसने बोला था कि फ्रिक्शन तभी निकालना अगर वो नहीं चल रहा, पर हमने निकाल दिया, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं। तो ये हमारा थीटा आ गया 53 डिग्री, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन इज मैनेजिंग टू बी एट रेस्ट बिटवीन द टू vertical walls by pressing one wall A by his hand and feet and the other wall B by his back. Assume that the friction coefficient between his body and the walls is 0.8 and that limiting friction acts at all the contacts. Show that the person pushes the
two walls with equal force. Find the normal force exerted by either wall on the person. देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई बंदा है, ये वॉल बी है और ये वॉल ए है, ठीक है। वॉल ए को तो वो अपने हाथों और पैरों की मदद से पुश कर रहा है और वॉल बी को वो अपने बैक की मदद से पुश कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो रेस्ट पे पड़ा है, ठीक है, रेस्ट पे है वो। हमें बोला है कि हमें बताना है कि वो द पर्सन पुश द टू वॉल्स विद इक्वल फोर्स, मतलब दोनों साइड वो इक्वल फोर्स लगा रहा है वॉल्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं फोर्सेस ड्रॉ करता हूँ इस पूरे पे, तो एक तो पहले तो नीचे उसका एम जी लगेगा, है ना। वर्टिकली पहले बात कर लेते हैं, क्या चल रहा है सब। एम जी लगेगा पहले तो वर्टिकल नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद एक तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, F1 बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। और एक इन दोनों को मिला के बोल रहा हूँ मैं, इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा F2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें बोल रखा है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना 0.8 है दोनों साइड की वॉल्स में, ठीक है। उसके बॉडी और वॉल्स के बीच में 0.8 है दोनों ही वॉल के लिए, ठीक है। ये तो हमें बता दिया। अब देखो हमें क्वेश्चन में बोल रखी है वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे मतलब वर्टिकली अगर हम देखें रेस्ट पे है मतलब ऊपर की फोर्सेस सारी नीचे की फोर्सेस के इक्वल होगी। तो अगर मैं डायग्राम को देख के इक्वेशंस लिखूँ कुछ, तो F1 प्लस F2 इक्वल्स टू मेरा mg के इक्वल हुआ ना, है ना। तभी तो वो नीचे नहीं गिरेगा। अगर ऊपर की फोर्सेस इक्वल्स टू नीचे की फोर्सेस होगी तभी वो नीचे नहीं गिरेगा, है ना। अब देखो, अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक तो वो इधर फोर्स लगा रहा है वॉल पे, है ना, तभी तो वो इस डायरेक्शन में भी रुका हुआ है, वरना इधर इधर हो जाता। इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा रहा है तो उसको कुछ एक रिएक्शन भी मिलेगा इस डायरेक्शन में। तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं R1 रिएक्शन बोल देता हूँ, ठीक है। और इस तरफ दोनों 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 पैरों हाथों से जब वो फोर्स लगा रहा है तो उसको इधर भी एक रिएक्शन मिल रहा है, उसको मैं R2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो, हमें बोल रखा कि ये रेस्ट पे है और हमें बोल रखा कि म्यू भी सेम है इनका वॉल्स का। तो इसका मतलब अगर रेस्ट पे है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की फोर्सेस भी इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो यानी कि यहाँ पे R1 इक्वल्स टू R2 हो गया। अगर R1 इक्वल्स टू R2 होगा तो इसका मतलब क्या है, फोर्सेस वो वॉल्स पे दोनों तरफ इक्वल ही लगा रहा है तभी वो रेस्ट पे है। तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अगले पार्ट में बोला फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय आइदर वॉल ऑन द पर्सन, ठीक है। अब नॉर्मल यही रिएक्शन निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन को देखो अगर तुम, तो यहाँ पे हमारा जो F1 और F2 है वो इक्वल होएगा। कैसे इक्वल होएगा, उसमें बोला है कि हमें बोला है क्वेश्चन में, मैंने बताया था कि 0.8 म्यू दे रखा है जो कि दोनों वॉल्स के लिए सेम है पर्सन के लिए, है ना। तो इधर भी 0.8 है, इधर भी 0.8 का म्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों फ्रिक्शन की वैल्यू सेम होगी। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू mg, है ना। तो यहाँ पे अब देखो ये दोनों भी इक्वल आ गए, तो इन दोनों को ही मैं क्या बोल देता हूँ, R बोल देता हूँ, ठीक है। R1 R2 का झंझट छोड़ो। अब यहाँ पे आगे इसमें इक्वल वैल्यू पुट करूँ, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो 2 म्यू, रिएक्शन हमारा R है, ठीक है। mg इक्वल्स टू mg हो जाएगा हमारा। यहाँ से मैं R की वैल्यू निकाल लेता हूँ, सब कुछ उधर ले जाओ R को छोड़ के। R इक्वल्स टू mg बाय 2 म्यू, वैल्यूज पुट करो। मास हमें कितना दे रखा है बंदे का, 40, ठीक है। g 10 मान लेता हूँ। यहाँ पे 2 इंटू म्यू हमें 0.8 का दे रखा है, यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा हमारा 250 न्यूटन, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमारी कितनी आई, 250 न्यूटन। हमारा क्वेश्चन है, फिगर शोज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m kept at the left end of a larger block of mass m and the length l. The system can slide on a horizontal road. The system is started towards right with an initial velocity v.
the friction coefficient between the rod and the bigger block is mu, and that between the block is mu by 2. Find the time elapsed before the smaller block separates from the bigger block. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि ये स्मॉलर ब्लॉक है और ये एक बिगर ब्लॉक है, ठीक है, और बिगर ब्लॉक का लेंथ हमें एल दे रखा है। उसके बाद हमें क्या बोला है, बिगर ब्लॉक और रोड के बीच में म्यू दे रखा है हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इन दोनों के बीच में क्या दे रखा है, म्यू बाय 2। ठीक है, ये इन दोनों के बीच के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब यहाँ पे हमें बोला, क्या बोला, फाइंड द टाइम इलैप्स्ड। ठीक है, एक तो हमें टाइम बताना है कि कितना टाइम उसे लगा है जब वेलोसिटी v से जाते हैं, तो ये इससे नीचे जब गिर जाता है, वो गिरने में कितना टाइम लगा इसे, स्मॉल ब्लॉक को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको a ब्लॉक बोल देता हूँ, इसको b ब्लॉक बोल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये इस डायरेक्शन में जब मूव करेगा v वेलोसिटी से, तो इसको फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। इस फ्रिक्शन में क्या बोल देता हूँ, फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू ग्राउंड। ठीक है, अब जब ये इसके ऊपर मूव करेगा तो इसके ऊपर भी फ्रिक्शन लग रहा होगा b के ऊपर, वो भी इस डायरेक्शन में होगा, वो क्या आएगा, फ्रिक्शन ऑन b ड्यू टू ए। ठीक है, अब ये तो इस पे लगा, इसका एक रिएक्शन भी होगा जो इस पे लग रहा होगा, तो वो इस डायरेक्शन में होगा, वो क्या होगा, फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, है ना। तो ये तो आगे फ्रिक्शन सारे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूँ, इस पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूँ। सिस्टम का मास क्या होगा, m प्लस कैपिटल M। ठीक है, b से वो इधर जा रहा है। अब देखो नॉर्मल उसका ऊपर के डायरेक्शन में होगा, नीचे m प्लस mg, और इधर फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू ग्राउंड, है ना। मतलब ए ड्यू टू ग्राउंड ही आएगा वो फ्रिक्शन, जो नीचे का होगा वो इन टोटल का ही तो आएगा ना फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन तो म्यू इंटू एन होता है, और नॉर्मल इन दोनों का मास इक्वल टू होएगा ना, नॉर्मल इन दोनों का मास के इक्वल टू इंटू एम जी होएगा। तो यहीं देख लो फ्रिक्शन कितना आया यहाँ से, म्यू एन, एन हमारा एम प्लस एम जी है, तो म्यू एम प्लस एम जी, तो ये म्यू जी एम प्लस एम, ये आ गया हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर स्मॉल ब्लॉक का वो बनाऊँ, स्मॉल ब्लॉक ये रहा, ठीक है, अगर उसमें देखूँ तो नीचे एक तो उसमें एम जी लग रहा है, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, ये जो फ्रिक्शन है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, और ऊपर जो है नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, म्यू एन के इक्वल आ जाएगा। म्यू हमारा यहाँ पे कितना है, म्यू है हमारा म्यू बाय 2, एम के लिए हमने बोला था ना यहाँ पे म्यू बाय 2 है हमारा, तो म्यू बाय 2 हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एन हमारा एम जी के इक्वल है, तो ये आ गया एम जी। तो अब देखो फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए हमारा कितना आया, म्यू जी एम बाय 2। वहीं सेम ही फ्रिक्शन होएगा हमारा उसके लिए, फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट होएगी। इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है ना। वैल्यू तो दोनों की सेम होगी, रिएक्शन एक्शन रिएक्शन वाले फोर्सेस हैं। अब मैं कैपिटल एम का अगर मैं बनाऊं एफ बी डी, तो देखो इस पे क्या हो रहा है, एक तो इस पे ये वाला फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, और एक इस पे ये वाला फ्रिक्शन लग रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ, नेट एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर गलत भी हुआ तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, और क्या। देखो जब हमें एक्सेलरेशन पता होता है कि एक्सेलरेशन ही हो रही है सिर्फ, तो हम एक्सेलरेशन के डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं।
ठीक है। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव आ जाएगी बाद में, वो तो हम बाद में हम डायरेक्शन अपोजिट कंसीडर कर लेंगे और उसे पॉजिटिव मान लेंगे। ठीक है। तो पर जब रिटार्डेशन होती है तब हमें थोड़ा देख के करना पड़ता है। वैसे वैसे कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एफ नेट लिखूँ, एफ नेट इक्वल्स टू माइनस ए बी, यही होगा एफ नेट, है ना, कि मैंने इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एम एक्सेलरेशन ऑफ ए की एक्सेलरेशन, ये ए ब्लॉक के बारे में बात चल रही है ना, तो ए की एक्सेलरेशन यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो, म्यू जी एम प्लस एम माइनस म्यू जी एम बाय 2। ठीक है। इसमें से मैं म्यू जी कॉमन ले लेता हूँ, म्यू जी कॉमन लेने के बाद ये आएगा म्यू जी एम प्लस एम माइनस एम बाय 2। यहाँ से ये इससे माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कुछ है, ये आ गया एम ए इक्वल्स टू म्यू जी एम बाई 2 प्लस एम। ठीक है। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, इसमें से m कॉमन ले जाता हूँ, इसके अंदर से m कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे तो m है नहीं, तो यहाँ पे m ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, फिर m कॉमन लूँगा, फिर m से m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा वहाँ उधर से मेरा, तो ये आ जाएगा म्यू जी 1, ये 1 हो गया, इसमें से 1 ऊपर नीचे m मल्टीप्लाई करवाया था, ऊपर वाला तो चला गया बाहर और वो कैंसिल आउट हो गया, नीचे वाला रह जाएगा जो कि हो जाएगा 2m। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है। ये हमारी ए की एक्सेलरेशन है। अब हम क्या करेंगे, बी की एक्सेलरेशन निकालते हैं, बी ब्लॉक बनाते हैं। ये हमारा बी ब्लॉक है, इधर इसके यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, बी ड्यू टू ए, इसकी भी एक्सेलरेशन इधर मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। तो इधर एफ नेट कितना आया, एफ बी ए, है ना, तो यहाँ से एफ बी ए मेरा क्या आ गया, एम ए बी के इक्वल। ठीक है। ये एक्सेलरेशन ऑफ बी की बात कर रहा हूँ अब मैं वैल्यूज पुट कर दें अगर, म्यू जी एम बाय 2 इक्वल्स टू एम ए बी। ठीक है। तो एम से एम कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ए बी मेरा कितना आया एक्सेलरेशन ऑफ बी, म्यू बाय 2 जी। ठीक है। ये मेरी दोनों एक्सेलरेशंस आ गई। अब हमें क्वेश्चंस में क्या बोला है कि हमें नेट एक्सेलरेशन निकालना है ना, क्या बोला है हमें, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द, हमें इनमें नेट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें बोला फाइंड द टाइम इलैप्स्ड। ठीक है। तो टाइम हमें अगर निकालना है तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू तो चाहिए होगी। ठीक है। क्योंकि हम अगर टाइम निकालेंगे भी तो हम तो सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे मोशन की, उसमें क्या क्या वैल्यूज होती है, एस होती है, यू, टी, टी तो हमें निकालना ही है और एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। ठीक है। तो हमें निकालना पड़ेगा नेट एक्सेलरेशन, यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि हो तो रिलेटिव मोशन ही रहा है अल्टीमेटली। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो ये जो आएगा हमारा म्यू बाय 2 जी माइनस म्यू जी 1 प्लस एम बाय 2m। ठीक है। यहाँ से मैं म्यू जी कॉमन ले लेता हूँ, म्यू जी ये हाफ माइनस 1 बाय माइनस 2 बाय m, तो ये आ गया, ये हाफ हो जाएगा उसमें से, फिर और नीचे से 2 हाफ कॉमन ले लेता हूँ, फिर और मैं इसको माइनस करके भी हाफ आएगा, फिर इन दोनों में से हाफ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा बी ए, ये आएगा मेरा माइनस हाफ कॉमन लेना पड़ेगा मेरे को। ठीक है। तब ये आ जाएगा मेरा म्यू जी बाय 2 1 प्लस एम बाय एम। अब देखो ये आ गया हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो माइनस आया है, माइनस आने का यहाँ पे क्या मतलब है,
माइनस आने का मतलब है कि हमने जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ली थी वो गलत ली थी, ठीक है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर मैं इस माइनस को प्लस कर देता हूँ और बोल देता हूँ हमने लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ली थी, तो मैं बोल देता हूँ इन राइट साइड, ठीक है। अब मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज कर दिया राइट साइड, तो मेरा वैल्यू प्लस हो गया ये, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब हमें देखना पड़ेगा कि इनके बीच में कोई इनिशियल वेलोसिटी तो रिलेटिव वेलोसिटी भी नहीं थी। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी तो नहीं थी इनके बीच में, इनिशियली दोनों ही वी से निकली है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच में तो कोई नहीं है, वो ज़ीरो ही, क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो वी थी, ठीक है। तो यहाँ से ये तो हमारी आगे जो हमें इक्वेशन में यूज़ होंगे आगे। अब यहाँ पे उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, टाइम जो उसको लगा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है जिसका टाइम हमें निकालना है, यानी कि रिलेटिव डिस्टेंस उनके बीच का कितना है, एल। एल उस बड़े ब्लॉक का लेंथ था ना, तो उतना उसे चलना पड़ेगा उससे अलग होने के लिए, है ना। तो ये एल आ गया। यहाँ से बस अब मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ, यहाँ से बस अब इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन यूज़ करनी है मोशन की, एस बी ए इक्वल्स टू यू टी, सॉरी ये यू है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने बी ए लिखा है तो यहाँ सब में बी ए ही आएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो ये एल इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि इनिशियली वो ज़ीरो पे थे, निकाला था ना, तो ये ज़ीरो प्लस हाफ हमारा ये रिलेटिव क्या आया, ये जो भी आया इसको बाद में लिखेंगे, ये यहाँ पे आएगा, और टी स्क्वायर, हमें टी स्क्वायर निकालना है, यहाँ से टी इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2L/A/BA अंडर रूट में। बस अब वैल्यूज पुट करनी है इसके बाद, तो ये आ जाएगा हमारा टाइम आ गया हमारा यहाँ से 2L, यहाँ नीचे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू जी एम प्लस एम, नीचे 2 था ना, हाँ 2 था, तो ऊपर वो 2m था, सॉरी नीचे 2m था, हाँ, तो 2m मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा अंडर रूट में है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे t की वैल्यू क्या आ गई, 4ml/μg(m + m) अंडर रूट में। तो ये आ गया मेरा, इतना टाइम लगेगा उससे अलग होने में, स्मॉल ब्लॉक को बिगर ब्लॉक से अलग होने में, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।